रामायण की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है लंका दहन, जब हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। आइए इस महान कथा में गोता लगाते हैं और उस अविस्मरणीय रात को जीते हैं जब धर्म की आग ने अधर्म के गढ़ को राख में बदल दिया। सुनहरी लंका की चमकदार दीवारों के बीच हनुमान जी खड़े थे। रत्नों से जड़े हुए महल, मोतियों की माला से सजी हुई सड़कें, हीरे जवाहरात से भरे हुए बाजार, ये सब कुछ रावण के अहंकार का प्रतीक था। लेकिन हनुमान जी की आंखों में आग थी, दिल में माता सीता की पीड़ा का दर्द था। उन्होंने देखा था कि कैसे जानकी माता अशोक वाटिका में आंसू बहा रही थीं, कैसे वे अपने प्रभु राम को याद कर रही थीं। रावण के सैनिकों ने उनकी पूंछ में आग लगाई थी। सोचा था कि वे हनुमान जी को अपमानित कर देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये आग उनके लिए विनाश का कारण बनेगी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ को देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक दिव्य संकल्प था। उन्होंने सोचा कि रावण, तुमने मेरी पूंछ में आग लगाई है, अब मैं तुम्हारी पूरी लंका को जला दूंगा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वे जानते थे कि यह सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि धर्म की जीत का प्रतीक था। ये वो क्षण था जब न्याय अपना रूप दिखाने वाला था। पहले उन्होंने अपना रूप बढ़ाया। छोटे से वानर से वे एक विशाल योद्धा बन गए। उनकी मांसपेशियां फूल गईं, उनका कद पर्वत जैसा हो गया। उनकी पूंछ अब एक जलती हुई मशाल की तरह थी, हवा में लहराती हुई, चमकती हुई, डरावनी लेकिन खूबसूरत भी। आग की लपटें उनकी पूंछ से निकलकर हवा में नाच रही थीं, जैसे कोई दिव्य नृत्य हो रहा हो। लंका के सुनहरे महलों की छतों पर हनुमान जी कूदने लगे। उनकी हर छलांग में पूरी पृथ्वी कांप जाती थी। हर छलांग के साथ उनकी पूंछ की आग एक नई इमारत को छू जाती थी। पहले एक छोटा सा घर जला, फिर एक बड़ा भवन, फिर पूरा बाजार। आग की लपटें तेजी से फैलती जा रही थीं। हवा में चिंगारियां उड़ रही थीं, जैसे हजारों जुगनू एक साथ नाच रहे हों। लंका के निवासी घबराकर भागने लगे। आग लग गई, आग लग गई कि चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। बच्चे रो रहे थे, औरतें अपना सामान लेकर भाग रही थीं, पुरुष पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। यह आग उनके सभी प्रयासों का मजाक उड़ा रही थी। हनुमान जी की पूंछ की आग में दिव्य शक्ति थी। यह पानी से नहीं बुझ सकती थी। जितना पानी डालते, आग उतनी ही तेज होती जाती। समुद्र का पानी भी इस आग के सामने बेबस था। यह आग धर्म की आग थी, सत्य की आग थी। यह उस आग का प्रतीक थी जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है। रावण के सैनिक हथियार लेकर हनुमान जी को पकड़ने आए। तीर, भाले, तलवारें, सब कुछ लेकर आए थे। लेकिन वे कैसे पकड़ सकते थे उस महावीर को जो हवा में उड़ रहा था? हनुमान जी एक छत से दूसरी छत पर कूदते जा रहे थे। हर कूद के साथ एक नया महल जल रहा था। उनकी गर्जना आकाश में गूंज रही थी, जय श्री राम। सोने की लंका अब लाल और नारंगी रंग में रंग गई थी। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। धुआं इतना घना था कि सूरज भी छुप गया था। चांद और तारे भी धुएं की चादर में ढक गए थे। पूरी लंका एक विशाल अग्निकुंड बन गई थी। हवा में जलने की गंध और राख के कण तैर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका, जहां माता सीता बैठी थीं, आग से बची हुई है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस जगह को सुरक्षित रखा था। वहां की हरियाली अभी भी वैसी ही थी, फूल अभी भी खिले हुए थे। माता सीता की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता थी। वे जानते थे कि उनका कर्तव्य सिर्फ लंका जलाना नहीं, बल्कि माता की रक्षा करना भी था। रावण अपने महल की छत पर खड़ा होकर ये तांडव देख रहा था। उसके 10 सिर हिल रहे थे, 20 आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही डर भी था। उसका सुनहरा मुकुट आग की रोशनी में चमक रहा था। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह श्री राम का दूत है और इसकी शक्ति असीमित है। उसके अहंकार को पहली बार एक गहरा धक्का लगा था। लंका के मंत्री और सेनापति रावण के पास आकर कहने लगे, महाराज, यह वानर हमारी पूरी लंका को जला देगा, कुछ करना होगा। उनकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन रावण भी असहाय था। वह जानता था कि हनुमान जी को रोकना असंभव है। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी सेना इस एक वानर के सामने छोटी लग रही थी। आग की लपटों के बीच हनुमान जी का चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन न्याय के लिए दृढ़ता भी थी। वे सिर्फ लंका को जला नहीं रहे थे, बल्कि अधर्म को जला रहे थे, रावण के अहंकार को जला रहे थे, बुराई की जड़ों को जला रहे थे,
हर जलती हुई इमारत के साथ अन्याय का एक हिस्सा राख हो रहा था। जब पूरी लंका जल गई तब हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई। समुद्र के ठंडे पानी में उनकी पूंछ की आग बुझ गई। पानी में भाप उठी जैसे कोई यज्ञ पूरा हो गया हो। लेकिन लंका की आग अभी भी जल रही थी, वह कई दिनों तक जलती रही। धुआं दूर दूर